परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय उसके 17 पद में लिखा है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं मिट जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन सदा के लिए बना रहेगा। जब परमेश्वर का वचन इस बात की घोषणा करता है कि संसार और संसार की सारी बातें, सारा ज्ञान समाप्त हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन बना रहेगा, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, ये आपके लिए भी है। परमेश्वर ने आपको सदा के लिए बनाया है, आप सदा के लिए सृजे गए हैं। यद्यपि हम इस जीवन में, इस जगत में एक यात्री हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना जो है वो हम सब के लिए सदा की है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने सत्य को जान लिया, सत्य ने उसे स्वतंत्र कर दिया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप सब विश्वासियों के लिए जो दूर पास से परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आए। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं, यहां पर हम किसी संस्था, समाज और संगठन के निमंत्रण पर नहीं आए हैं। ये निमंत्रण हमें किसी समाज ने, किसी संस्था, संगठन ने नहीं दिया। निमंत्रण हमें स्वयं परमेश्वर ने दिया है। तब जब उसने अब्राहम से कहा था, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 17 अध्याय पहले पद में, कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध होते जाओ। हमारे समाज में जब कोई विवाह होता है तो हमारे घर में जो निमंत्रण पत्र आता है, जो कार्ड आता है, निमंत्रण आता है, उस पे पिताजी का नाम लिखा होता है, परिवार के मुखिया का नाम लिखा होता है, और उसके आगे जो निमंत्रण है वो है सपरिवार, अर्थात पूरे परिवार को निमंत्रण दिया जाता है। और पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार अब्राहम जो है वो हमारे मूल पिता हैं, विश्वासियों के पिता हैं, और ये निमंत्रण परमेश्वर ने स्वयं अब्राहम को दिया। और अब्राहम की उस आशीष और वाचा के द्वारा ये निमंत्रण हम तक पहुंचा कि हम सब भी उस परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए राज्य करने के लिए बुलाए गए। हम जीवन पर मनन करेंगे, हम परमेश्वर पर मनन करेंगे, हम जगत पर मनन करेंगे। एक महत्वपूर्ण वचन जो मेरे और आपके लिए है, तब जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे। मैं चाहता हूं थोड़ा ये जो बच्चे, इस तरफ जो बच्चे खेल रहे हैं, अगर संभव हो या तो उनको पीछे की तरफ भेज दिया जाए, या थोड़ा कुछ इस तरीके से। मैं जानता हूं प्रभु यीशु ने कहा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, लेकिन फिर भी अगर वॉलंटियर्स सहायता करें कि बच्चों को या तो पीछे की तरफ ले जाएं या उस तरफ ले जाएं, या बच्चे आराम से बैठे, तो बड़ा अच्छा होगा। एक बड़ा सुंदर वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूं, जो कि लूका की इंजील उसके 23 अध्याय और 46 पद में हमें मिलता है। अगर आपके पास बाइबल है तो आप जरूर निकालें। लूका उसका 23 अध्याय और उसके 46 पद। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को आपके हाथों में सौंपता हूं। ये एक बड़ा ही सामर्थी वचन है। ये वचन स्वयंभू प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला, जो इस संसार में मनुष्य बनकर रहे। मैं आपको इससे पहले कि संदेश में अंदर गहराई में ले जाऊं, जैसा प्रभु ने कहा कि गहरे में जाल डालो, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यीशु मसीह, सदगुरु प्रभु यीशु कोई संत, कोई महात्मा, कोई गुरु, पीर, पैगंबर नहीं थे, कोई ज्ञानी नहीं थे, कोई तत्वदर्शी नहीं थे, कोई दर्शन शास्त्री नहीं थे। यद्यपि दर्शन कहता है इस बात को, स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति यगा यज्ञसम यगो यगा तद्रक्तम परमात्रम पुण्यदान बलियागनम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम। समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रभु इस संसार में मनुष्य बनकर आए। दर्शन कहता है शब्दो ब्रह्म शब्दाक्षर परम ब्रह्मा, शब्दो शब्दाक्षर परम ब्रह्मा, अर्थात शब्द जो परमेश्वर है, जो शब्द रूपी परमेश्वर है, जो अज्ञात है, अगोचर है, अदृष्टा, जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता,
जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने बड़े विस्तार से समझाया स्वामी विवेकानंद साहित्य सर्वस्व में, कि परमेश्वर जो है वो अज्ञात, अगोचर है, अदृश्य, अदृष्टा है, जिसे मनुष्य आंखों से नहीं देख सकता, क्योंकि वो तो विराट है, उसका स्वरूप इतना विराट है कि मनुष्य का मस्तिष्क, उसका दिमाग, हम जिसे कह सकते हैं कि वो कल्पना ही नहीं कर सकता। वो परमेश्वर जिसने इस विराट सृष्टि को बनाया हो, अगम्य सृष्टि को बनाया हो, आप क्या उसका परिचय देंगे? अभी मेरे विषय में पास्टर विलियम ने 2 शब्द कहे कि मैं कहां का रहने वाला हूं, मुझे किस विषय में रुचि है, विज्ञान में, इतिहास में, दर्शन में। लेकिन क्या वो मेरा संपूर्ण परिचय है? वो तो कुछ मूल बिंदु थे। जब भी कोई अतिथि आते हैं तो हम उनका कुछ छोटा परिचय देते हैं ताकि समाज को या श्रोतागण जो हैं उनको पता चले कि भाई ये व्यक्ति कौन है, कहां से आए हैं। लेकिन संपूर्ण परिचय तो मैं आपको दूंगा, मुझे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं। उस परिचय में यह नहीं लिखा था कि मुझे कौन सा रंग पसंद है, मुझे कौन सा भोजन पसंद है। उस परिचय में यह नहीं लिखा था कि मेरा जन्म स्थान क्या है। उस परिचय में यह नहीं लिखा कि जब मैं जवान था या बालक था तो मेरे जीवन के चुनाव क्या थे, और बहुत सी गहरी बातें उस परिचय में नहीं थी। लेकिन अब मैं जब आपके सामने बैठा हूं, मैं आपको अपना परिचय बताऊंगा। तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर का परिचय कौन देगा? क्या कोई मनुष्य सृष्टिकर्ता परमेश्वर का परिचय दे सकता है? कोई समाज, कोई संगठन, कोई तत्वदर्शी, कोई ज्ञानी दे सकता है? बताइए कौन देगा? किस देश के लोग परिचय देंगे? किस समाज के लोग परिचय देंगे? किस भाषा के लोग परिचय देंगे उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर का, जिसके बारे में हमारे भारतीय संतों ने कहा नैति नैति केने पहचानो। शंकराचार्य जी ने कहा दिया कि हम उसका दर्शन जानते ही नहीं, उसका दर्शन कैसा है, विराट है वो तो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा अदृश्य, अज्ञात, अगोचर, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। उसको स्वीकार तो किया कि वो सत्य है, वो है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है, लेकिन वो कौन है, कैसा है, ये नहीं मालूम। इसलिए भारतीय तत्वदर्शियों ने अपनी अपनी कल्पना के अनुसार ईश्वर की व्याख्या की। इसी संत तुलसीदास जी ने कहा जाकी रही भावना जैसी, तितवा ने देखी सूरत ऐसी। जिसकी जो समझ में आया उसने ईश्वर का स्वरूप बना दिया। किसी ने पेड़, किसी ने पहाड़, किसी ने नदी, किसी ने जीव जंतु, क्योंकि मनुष्य ईश्वर को खोज रहा है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए मैं आपको कहूं कि जी ये मेरा पेन है और इसको मैं इस पूरे प्रांगण में कहीं छिपा दूं। इतना बड़ा ये आंगन है, इतना बड़ा स्टेज लगा है, कहीं पर जो है इसको छिपा दूं और आपसे कहूं कि ढूंढिए, तो आप पहली बार में सही जगह थोड़ी पहुंच जाएंगे। आप कभी उधर ढूंढेंगे, कभी उधर ढूंढेंगे, कभी यहां ढूंढेंगे, कभी वहां ढूंढेंगे, कहीं भी छिपा सकता हूं मैं। अब आप इसे ढूंढते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, थोड़ी देर बाद आकर कहेंगे जी नहीं मिला। मान लीजिए मैंने तो जमीन खोदकर 20 फीट नीचे गाड़ दिया, फिर आप कैसे ढूंढेंगे? या मैंने इसको स्पीकर खोल के स्पीकर के अंदर बंद कर दिया, तो जहां तक आपकी बुद्धि जाएगी, आपकी योग्यताएं जाएंगी, वहीं तक ढूंढेंगे आप, फिर थक जाएंगे आप, फिर आप कहेंगे जी नहीं वो मिला नहीं। कोई बात नहीं, 10 रुपए का पेन था, 15 रुपए का पेन था, कोई बात नहीं, बाजार से दूसरा ले आएंगे। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि वो सोने का पेन था, गोल्ड का पेन था, ढूंढिए, फिर आप दोबारा काम पे लग जाएंगे। कहेंगे अच्छा जी सोने का पेन था 5 लाख रुपए का, तो मम्मी भी ढूंढेंगी, पापा भी ढूंढेंगे, पूरा परिवार ढूंढेगा मिलकर कि भाई 5 लाख रुपए का सवाल है, ढूंढो भाई पेन कहां गया। दिन रात ढूंढेंगे। अगर उस सत्य को जानने की ऐसी ही चेष्टा आपके हृदय में है कि मैं उसे जानकर ही रहूंगा, प्राप्त कर ही रहूंगा, तभी आप उसे ढूंढ पाएंगे। उदाहरण के लिए अगर आप मुझे ढूंढे और मैं कहीं छिप जाऊं पूरे झारखंड में, आपके कहीं किसी जंगल में जाकर ऐसी जगह छिप जाऊं, आप ढूंढते रहेंगे। लेकिन आप मुझे ढूंढ रहे हो और मैं आपको नहीं मिलना चाहता, तो आप मुझे ढूंढ पाएंगे? बड़ा मुश्किल होगा।
तो अद्भुत दर्शन, अद्भुत रहस्य यह है कि स्वयं मनुष्य जो है वो परमात्मा को नहीं ढूंढ रहा है, लेकिन परमात्मा ने भी, उस प्रभु परमेश्वर ने भी ये चेष्टा की है कि आप उसे ढूंढ लें, आप उसे प्राप्त कर लें। ये ढूंढ दोनों तरफ से है। मैं आपको अपने जीवन की एक सच्ची कहानी बताता हूं और फिर मैं वचन की गहराई में आपको ले जाऊंगा। वैसे तो बहुत बहुत बुद्धिमान लोग यहां बैठे हैं। एक बार मैं कलकत्ता के बाजार में खो गया। कलकत्ता में बड़ा बाजार है, चूंकि बंगाल मेरी जन्मभूमि है। कलकत्ता, चितरंजन, आसनसोल, ये सब मेरी जन्मभूमि है। खूब यहां पला बड़ा हूं मैं। थोड़ी बहुत बंगला समझ में आती है। तो मेरी उम्र 8 साल थी। मैं कलकत्ता के बाजार में खो गया। माता पिता, परिवार के सब लोग साथ थे। अब मैं ढूंढ रहा कि माता पिता जी कहां गए। अब मैं क्या करूं, मुझे माता पिता नहीं मिल रहे। तो मैं एक सड़क के किनारे रोने लगा। आसपास बहुत सारे लोग जा रहे थे, बाजार करने आए। बाजार में भीड़ होती है, आपको पता ही है। किसी को भी देखकर मेरे हृदय में शांति नहीं आ रही। पढ़े लिखे लोग घूम रहे वहां, अमीर घूम रहे, धनवान घूम रहे, कोई सब्जी खरीद रहा, कोई सोना खरीद रहा। किसी को देखकर मेरे हृदय में शांति नहीं। क्यों आएगी शांति? क्योंकि वो मेरे जीवन का भाग ही नहीं है। तो मैंने क्या देखा कि मैं अपने पिताजी का नाम पुकार रहा हूं, मैं अपने पिताजी को ढूंढ रहा हूं। पिताजी का बोल बोल कर कि पिताजी आप कहां हैं, माताजी कहां हैं। अपने परिवार के लोगों को मैं पुकार रहा हूं। दूसरी तरफ बड़ा आश्चर्य हुआ कि पिताजी भी मुझे ढूंढ रहे हैं। भाई छोड़ देते, कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बच्चे हैं, दूसरे हैं, पास्टर विलियम है, मेरी बहन है, और घर में, परिवार में बहुत बच्चे हैं। लेकिन क्या उन्होंने मुझे छोड़ दिया? वो मुझे ढूंढते रहे। आज 40 साल बाद मैं उस रहस्य को समझ रहा हूं कि ये ढूंढ दोनों तरफ से है। सृष्टि भी उसे ढूंढ रही है और सृष्टिकर्ता भी उसे ढूंढ रहा है। केवल आप ही उसे नहीं ढूंढ रहे हैं, वो भी तो आपको ढूंढ रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है 99 भेड़ों को छोड़कर वो एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने आ गया। तो अज्ञात, अगोचर, अदृश्य, अदृष्टा परमेश्वर इस संसार में क्यों उतर आया? बात वही पहुंच गई कि यीशु मसीह कौन है। कोई संत थोड़ी, कोई महात्मा थोड़ी। मैंने अध्ययन किया यीशु मसीह के ऊपर, 20-25 साल लगाए। मैं बैठा हूं आपके सामने, पूरी दुनिया में 100 देशों के अंदर प्रचार करता हूं। मैंने सदगुरु को जाना है, इसके जीवन को देखा है, मनन किया है, इसलिए आपके सामने बैठा हूं। अगर मैंने इस पर अध्ययन नहीं किया होता, इस विषय में मेरी रुचि नहीं होती, मैं नहीं आता। मैं तो इंजीनियर हूं, कंप्यूटर साइंस, RDBMS, Oracle 9i, HTML, DHTML, जावास्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक्स, ये सब मेरे पुराने सब्जेक्ट रहे। मैं तो इंजीनियर था। लेकिन मैं एक बात समझ गया कि मेरे सॉफ्टवेयर बनाने ना बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और लोग बना देंगे, लेकिन मेरे प्रभु के प्रचार ना करने से बहुत बड़ा फर्क दुनिया में पड़ेगा। इसलिए निकल पड़ा। बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ाएं हैं, अपमान है, तिरस्कार है। ये सेवा आसान थोड़ी है, बड़ा बोझ है, बड़ा संघर्ष है। खासतौर पे हमारे समाज के अंदर, भारतीय समाज के अंदर, जहां इस तत्वदर्शी को, इस कर्मयोगी को, कर्मयोगी भारत में बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है कर्मयोग का। कर्मयोगी वो होता है जो अपने बारे में नहीं सोचता, जो सदा दूसरों के बारे में सोचता है। सिद्ध ब्रह्मचारी, परम वैराग्य, कर्मयोगी। कैसा दुर्भाग्य कि उसके खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं, जिससे सदा दूसरों के आंसू पोंछे। ऐसे सिद्ध ब्रह्मचारी, कर्मयोगी के खिलाफ कानून बन रहे हैं हमारे समाज में, जिसकी व्याख्या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान तो तुम्हें शास्त्रों में मिल जाएगा, लेकिन जीवन तो तुमको यीशु मसीह के पास मिलेगा। परंतु भेद की बात है कि जब तक सरलता से समझाया ना जाए तब तक कोई समझेगा भी नहीं। एक बार कुछ अंग्रेज लोग
महात्मा गांधी जी के पास पहुंच गए प्रभु की व्याख्या करने के लिए। तो एक अंग्रेज ने कहा कि महात्मा गांधी जी, जीसस वॉकड ऑन द वाटर, यीशु मसीह पानी पर चला। दूसरे ने कहना ओ जीसस रेज्ड डेड पीपल, यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा कर दिया। तो महात्मा गांधी जी ने उनको टोक दिया, बोले जी सुनो एक बात, यीशु मसीह पानी पे चला, उसने मुर्दों को जीवन दिया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं इससे गहरा वचन सुनना चाहता हूं। तो लोग आपस में मुंह देख लगे, भाई गहरा वचन, यीशु मसीह को हम पानी पे चला रहे हैं, यीशु मसीह मुर्दे जिंदा कर रहा है, ओडियो को ठीक कर रहा है, इससे गहरा वचन क्या होगा? लोग आपस में खुसर पुसर करने, भैया इससे गहरा कोई वचन हो सकता है तुम्हारे पास? तो महात्मा गांधी जी ने उन्हें कहा कि जी मुझे ये मत बताओ कि यीशु मसीह पानी पे चला और मुर्दे को जिंदा किया, मुझे तो उस घायल यीशु मसीह का वर्णन करो जो क्रूस पर टंगा हुआ था, जो मर रहा था, तकलीफ, पीड़ा, दर्द उसके सीने में था और उसकी आंखों में आशा थी और दूसरों के लिए आशीर्वाद था। तो घायल यीशु मसीह का प्रचार करें ना, उस यीशु मसीह का प्रचार करें जिसने दुनिया के अधर्म और पाप का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। आज बड़ा दुर्भाग्य मसीह कलीसियाओं के लिए। मैं नृत्य के विरोध में नहीं हूं, जब मन आनंदित होता है तो राजा दाऊद भी नाचा, लेकिन मैं इस विषय को जरा आपके साथ साझा कर लूं। भोजन में जब हम भोजन करते हैं तो सब्जी होती है, दाल रोटी होता है, सब कुछ भोजन होता है और साइड में एक अचार भी होता है। अचार जो है वो भोजन का हिस्सा है, लेकिन अचार संपूर्ण भोजन नहीं है। ठीक इसी तरह आज आधुनिक समय में मसीह कलीसियाओं का स्वरूप बड़ा चेंज हो गया है। हम अचार के पीछे भाग रहे हैं, हम उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो चीजें नाशवान है। 2 दिन की महत्वपूर्ण क्लासेस हुई आज गुरुकुल में, बहुत गहराई से अध्ययन हुआ प्रभु के जीवन पर, भारत के इतिहास पर, भारत की संस्कृति पर, सुसमाचार पर, प्राचीन कलीसियाओं की सेवाओं पर, भारतीय मसीह संतों के ऊपर, पंडिता रमाबाई, नीलकंठ शास्त्री, मधुसूदन दास, राजा राम मोहन राय, रानी अमृता कौर जिन्होंने एम्स हॉस्पिटल बनाया दिल्ली का, भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री, मसीह यीशु की शिष्या। आप गायब थे, टाटा नगर के लोग गायब। क्यों? सबको ये लगा कि जी हम शाम की सभा में चले जाएंगे, वो बड़ी सभा होगी, यहां 8 घंटे कौन अध्ययन करे? ये दुर्भाग्य हमारी मसीह कलीसियाओं का कि जब तक आप गहरे में जाल नहीं डालेंगे आप उस मसीह का दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए 2 दिन का गुरुकुल का अध्ययन हुआ, मसीह के बारे में गहराई से बातें हुई और जो लोग यहां पर थे उन्हें आशीष मिली। मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु मसीह अध्ययन का विषय है, मनन और चिंतन का विषय है। अरस्तु ने कहा, अरस्तु बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने कहा कि मनुष्य जो है वो विवेकशील प्राणी है, चिंतन करना, मनन करना जो है वो उसका कर्तव्य नहीं, उसका धर्म है। हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हम विषय पर अध्ययन करें और मनन करें, जैसा आज हम कर रहे हैं, बीते 2 दिनों में किया, आने वाले दिन में भी करेंगे। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी आत्मा को आपके हाथों में देता हूं। आत्मा से महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, मुझे बताएं। अगर एक व्यक्ति के जीवन में आत्मा से शरीर छोड़कर चला गया तो क्या बचा? कुछ बचा? आप मुझे बताइए। इसलिए पौलुस कहता है दिखने वाली चीजें नहीं, अदृश्य चीजों की ओर, जो चीजें दिख नहीं रही हैं। जैसा वचन आपके लिए पढ़ा गया कि संसार की बातें, जो कुछ संसार दिख रहा है ये तो नाश हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन सनातन काल तक बना रहेगा। इस पर मनन कीजिए। अगर मनुष्य के जीवन से, इंसान के जीवन से अगर आत्मा ही निकल गया
तो शरीर का क्या लाभ? फिर तो लोग ले जाएंगे इसे अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार, जलाएंगे, गाड़ेंगे। तो आत्मा पर मनन करना बहुत जरूरी है। जो चीजें नहीं दिख रही, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, जो चीजें नहीं दिख रही हैं, दिखने वाली चीजें उन्हीं पर खड़ी हैं। दृश्य चीजें, जो चीजें दिख रही हैं, वो ना दिखने वाली चीजों के ऊपर खड़ी है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण दिख नहीं रहा, लेकिन पूरी पृथ्वी खड़ी, मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर खड़ी। आप फल सब्जियां खा रहे हैं, उसका हरा रंग है, लाल रंग है, पीला रंग है, वो दृश्य, लेकिन आपको विटामिन तो नहीं दिख रहे। उसके अंदर जो मिनरल है, आयरन है, वो थोड़ी दिख रही है, वो आंखों से कहां दिख रहा है। परंतु आप भोजन कर क्यों रहे हैं? आप उसी के लिए तो भोजन कर रहे हैं कि उसके अंदर जो विटामिन है, आयरन है, वो आपके शरीर तक पहुंचे, उसका लाभ आपको मिले। जो चीजें नहीं दिख रही हैं, उन्हीं में शक्ति है। बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उनकी नींवें दिखती नहीं, लेकिन इमारत दिखती है। 50 फुट की, 50 मंजिल की, 100 मंजिल की। बंबई के अंदर जाइए, देखिए। क्यों? क्योंकि उनकी नींवें मजबूत है। आज मसीह समस्या, समाज की जो सबसे बड़ी समस्या मसीह समाज की, वो है कि हमारी नींवें जो हैं, वो कितनी गहरी हैं, कितनी मजबूत है, ये प्रश्न है। आज मसीह पर चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए लोग ही नहीं है। भविष्यवाणियों के पीछे भाग रहे, चमत्कारों के पीछे भाग रहे, सुख संपत्ति के पीछे भाग रहे। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय 5 पद में, जब लंगड़ा सुंदर फाटक पर बैठा था, तो वो शिष्यों से क्या चाहता था? धनी तो चाहता था, वे पैसा मिल जाए। लेकिन शिष्यों ने क्या कहा? उसने कहा कि हमारे पास धन नहीं भी, हमारे पास जीवन की बातें हैं। लेगा? जीवन ले लेगा। धन तो दिख रहा है, पर जीवन की बातें दिख नहीं रही। वो तो बातें हैं, दिखती कहां है? धन दिख रहा है। आज मसीह समाज का भी स्वरूप जो है, वो यही है कि भैया, हम अपना घर बना रहे हैं, हम अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं। पिछले दिनों लखनऊ में मेरी एक सभा थी, एक बड़ी सभा थी। तो सभा के समय में एक जवान लड़का ऊपर आ गया, बोला, आचार्य जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो। तो मैंने कहा, जवान बच्चा आया है, चलो प्रार्थना का विषय लेके, बड़ा विषय है, जवान बच्चे आए। मैंने कहा, क्या प्रार्थना का विषय तुम्हारा? कह रहा, मेरे 3 प्रार्थना का विषय है। मैंने कहा, बताओ भाई, क्या 3 प्रार्थना का विषय है? कह रहा, पहला तो कि जी मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी के लिए प्रार्थना कर दो। ठीक है भाई, प्रार्थना करेंगे, सरकारी नौकरी आपको मिले। दूसरी प्रार्थना है जी कि मेरे पास वो क्या, मोटरसाइकिल नहीं है, मेरे दोस्तों के पास, सबके पास मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल भी मिल जाए। चलो यहां तक बात भी समझ में आई, यात्रा का साधन है। कह रहा, तीसरी जो है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा, तीसरी क्या? कह रहा, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अब बताइए, प्रभु के इस महान मंच से जो है मैं ये प्रार्थना करूं कि तुमको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मिल जाए, कैसा भारी दुर्भाग्य। और ये चीजें कहां से आ रही है? ये चीजें जो हैं, वो सेवकों के द्वारा ही कलीसियाओं तक पहुंच रही है। क्योंकि चिंतन मनन जो हो रहा है, वो भौतिक चीजों पे हो रहा है। प्राचीन कलीसियाएं जो थी, वो इन पर चिंतन मनन नहीं कर रही थी। वो आत्मा के वरदानों पर, पवित्र आत्मा पर, जीवन पर, उद्धार पर मनन चिंतन होता था। ये चीजें तो उनको यूं ही मिल जाती थी। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, ये चीजें तो मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। तो प्रभु ने क्या प्रार्थना की? प्रभु ने कहा कि मैं अपना आत्मा जो है वो प्रभु के हाथों में देता हूं। क्या आपने अपना आत्मा प्रभु के हाथों में दिया? कैसी भारी परिस्थिति थी। अगर आप उस विषय का अध्ययन करेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, क्रूस का अपमान से भरा हुआ मृत्यु का वो जो क्षण था, कितना कठिन होगा। मैं कभी कभी इस पर मनन करता हूं, विशेष रूप से जवानों, तुम जो पीछे बैठे हो, आगे बैठे हो, याद रखना, हमारा इतिहास जो है वो खून से सना हुआ है। मसीह इतिहास जो है वो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के खून से सना हुआ है। ये चंगाइयों और आशीषों से भरा हुआ नहीं है केवल,
चंगाई और आशीषें तो फल के रूप में है, लेकिन जड़ों को, पेड़ की जड़ को देखो, क्या है मसीह इतिहास? चारों ओर अंधकार है। हजारों लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीष पाई, चंगाई पाई, भोजन पाया, वस्त्र पाया, वो सब भाग गए। और प्रभु यीशु मसीह उस दिन क्रूस पर अकेला है। उसके शरीर में कितनी वेदना हो रही है, कितनी तकलीफ है, कितनी पीड़ा है। हमारे छोटी मोटी चोट लग जाती तो हम परेशान हो जाते हैं, बुखार आ जाता है तो परेशान हो जाते हैं, हाथ वाथ कट जाए थोड़ा, हमारी माताएं बहनें किचन में काम करती हैं, कभी उंगली कट जाती है, धोखे से प्याज काटते हुए, टमाटर काटते हुए 3 दिन तक परेशानी होती है। शरीर की वेदना जो है कितनी कठिन होती है। लेकिन ऐसी भारी शारीरिक वेदना को प्रभु ने आपके और मेरे लिए सहा। और केवल शारीरिक वेदना ही नहीं, अपमान भी बहुत ज्यादा था। जो स्वयं जीवन का स्रोत है वो मृत्यु को चख रहा है। जिसने आदम और हव्वा के नंगता को ढका, उसके कपड़े उतार लिए गए। जिसने लोगों के आंसू पोंछे, वो अपनी आंखों से बहते हुए रक्त को नहीं पोंछ सकता। मैं कभी कभी कल्पना करता हूं कि अगर आंख के अंदर कोई चीज चली जाती है तो हम अपना हाथ तुरंत अपनी आंखों को ले जाकर उसे साफ कर लेते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे और उनके सर से रक्त बह रहा था। और रक्त जो है वो जल की अपेक्षा बड़ा गाढ़ा होता है, थिक होता है। और वो रक्त जो है उनके सर से बहता होगा और उनकी आंखों के अंदर चला जाता होगा। वो देख भी नहीं पा रहे कौन पास खड़ा है, कौन दूर खड़ा है। वो अपने हाथों से अपने रक्त को साफ भी नहीं कर सकते। ऐसी भारी वेदना किसके लिए? क्या उन्होंने कोई अपराध किया था? वचन कहता है कि पिलातुस ने कहा इसने तो कोई अधर्म, कोई पाप किया ही नहीं। मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, चिंतन का विषय है ही। किसके पापों के लिए, किसके अधर्म के लिए? अपने जीवन के ऊपर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, सोचिए अपने बारे में। आज भक्ति का जो स्वरूप है वो कितना बदल गया है कि एक मनुष्य परमात्मा के पास में, परमेश्वर के पास में क्या लेने आ रहा है? आशीषें लेने आ रहा है, चंगाई लेने आ रहा है। क्या आपको भरोसा नहीं कि ये चीजें तो प्रभु ने आपको पहले ही दे दी है? ये चीजें तो आपको प्रभु ने ऐसे ही सेत में दे दी है कि आपको भरोसा नहीं? पहले तुम उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन होगा, जिसके पास पुत्र नहीं होगा उसके जीवन में अनंत की कोई आशा नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आए? कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय और उसके 2 पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 2 में जो अंतिम पद है वो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। परमेश्वर पिता का भेद अर्थात मसीह को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। मेरी बात याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन जो है वो कोई सलाह नहीं है। परमेश्वर का वचन मनुष्यों के लिए कोई सलाह नहीं है। परमेश्वर का वचन मनुष्यों के लिए आदेश है। परमेश्वर आप सबको आदेश देता है कि तुम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पहचान लो, जिसके अंदर बुद्धि, ज्ञान और जीवन के सारे भंडार छिपे हुए हैं। इसलिए आप बुलाए गए हैं। आपका जीवन सब बातों से महत्वपूर्ण है, सब विषयों से महत्वपूर्ण है। आप कल्पना कीजिए कि अगर आपको एक मौका दिया जाए कि भाई आपको 5 केजी सोना मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, लेकिन इसके बदले में आपको मरना पड़ेगा, आपको मृत्यु चखनी है। आपको 5 किलो सोना दिया जाएगा लेकिन इसके बदले में आपको मरना। आप स्वीकार करेंगे? कैसा कठिन हो जाएगा आपके, भाई ऐसे सोने का मैं क्या करूं, जो मुझे मरी गया तो उस सोने का मेरा क्या लाभ होगा, गोल्ड का मेरा क्या यूज होगा? अच्छा राशि थोड़ी बढ़ा दें, 10 केजी कर दें तो 10 किलो आपको चमचमाता हुआ सोना मिलेगा, लेकिन इसके बदले में आपको मृत्यु चखनी है।
बड़ा भारी कष्ट होगा भाई, बड़ी दुविधा हो जाएगी, मन के अंदर उथल पुथल हो जाएगी। आप कल्पना करेंगे भाई सौदा तो बहुत अच्छा है, लेकिन भाई मृत्यु के बदले कोई लाभ नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन आपको प्रेरणा देता है कि यदि तुम जगत की सारी वस्तुओं को भी प्राप्त कर लो और अंत में तुम्हारे प्राण की हानि हो, तुम्हारे जीवन की हानि हो, और तुम्हारा ये शरीर और तुम्हारा आत्मा नरक में डाला जाए, तो क्या लाभ होगा? तो सबसे उत्तम क्या हुआ, सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ? आपका आत्मा, योर स्पिरिट। आपके अंदर आत्मा जब तक है आप जीवित है। आत्मा के द्वारा ही तो जीवन है। आत्मा नहीं है तो जीवन का कोई अर्थ नहीं, कोई मूल्य नहीं। इसलिए परमेश्वर भी जानता था कि जब वो अपने शिष्यों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह आकाश में जा रहे थे, शिष्य डरे हुए थे। बोले भाई हमारा प्रभु तो, हमारा गुरु तो हमें छोड़ के जा रहा है, अब हम जिएंगे कैसे? अब क्या होगा हमारा? अब ये लोग जो पीछे पड़ेंगे हमारे, लोग हमें सताएंगे। प्रभु ने कहा डरो मत, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, डरो मत, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना आत्मा तुमको दूंगा। और पवित्र आत्मा क्या करेगा? तुम्हारी सहायता करेगा। क्या आपने पवित्र आत्मा के लिए कभी प्रार्थना की, जैसा आप घर मकान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आपने कभी बैठकर मनन और चिंतन किया कि परमेश्वर मैं आपके भेदों को और आपके रहस्यों को जानना चाहता हूं, आपकी सामर्थ का, आपकी पवित्रता का दर्शन करना चाहता हूं, आपकी योग्यताएं जो प्रभु के अंदर थी, जो कार्य उसने किए, जो सामर्थ उसके अंदर थी, जो जीवन, जो पवित्रता उसके अंदर थी, कभी अध्ययन किया आपने? इसलिए मैं आपको यकीन दिलाने आया हूं, फिर से याद दिलाने आया हूं, फिर से तैयारी कराने आया हूं कि संसार और संसार की बातें समाप्त हो जाएंगी, लेकिन आत्मा की बातें, वचन की बातें, वचन की गहराई कभी खत्म नहीं। लेकिन आज मसीह समाज का स्वरूप बदल चुका है। हर व्यक्ति जो है वो आशीषों के पीछे भाग रहा है। कुछ वर्षों पहले मैं अमेरिका में था। एक सज्जन को पता चला कि आचार्य जी यहाँ पर आए हुए हैं। उन्होंने मुझे संपर्क किया, कहा कि आचार्य जी मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा आपका स्वागत है। वो 5 घंटे ड्राइव कर कर मुझ तक शिकागो शहर में मिलने के लिए आए। हमने उनका स्वागत किया, चाय नाश्ता रखा। उन्होंने विनती की, अनुरोध किया कि आचार्य जी मैं अपनी गवाही आपके साथ साझा करना चाहता हूं। मैंने कहा आप इतनी दूर से यात्रा करके आए हैं, 5 घंटा यात्रा करके। मैंने कहा बिल्कुल, मैं बिल्कुल तैयार हूं आपकी गवाही को सुनने के लिए। और फिर उन्होंने मुझे अपनी गवाही बताई। उन्होंने कहा कि जी मैं हिंदुस्तान में था, बड़ा गरीब था, हमारे माता पिता मजदूरी करते थे, हमारे पास भोजन नहीं था, वस्त्र नहीं थे। प्रभु की ऐसी कृपा हो गई कि मैं अमेरिका आ गया और यहां पर जो है वो मुझे एक नौकरी मिल गई। और उसके बाद जी यहां पर एक हिंदुस्तानी लड़की थी, उससे मेरा विवाह हो गया। अब मेरे 2 बेटे हैं, उन 2 बेटों ने अच्छी पढ़ाई कर ली, उन्हें उनके अच्छे घर हो गए, उनके पास अच्छी गाड़ियां हो गई। आज मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, प्रभु की भारी दया है। मेरे पास 3 मकान जो हैं वो अमेरिका में हो गए हैं, करीब करीब 5-6 गाड़ियां हैं, और मेरे बेटों की भी शादियां हो गई हैं, उनकी भी बहुएं आ गई हैं, संतान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने कहा भाई आपकी गवाही खत्म हो गई? कहते हाँ जी खत्म हो गई। मैंने कहा आप 5 घंटा यात्रा करके मुझे ये बताने आए हैं कि आप अमेरिका में आपके 5 घर हो गए कि 3 हो गए कि 10 गाड़ियां हो गई? मैंने कहा ना, अचार जो है वो भोजन का एक छोटा हिस्सा हो सकता है, परंतु अचार भोजन नहीं हो सकता। मैंने कहा आपकी संपूर्ण गवाही में पश्चाताप का कोई विषय नहीं। आपकी संपूर्ण गवाही में परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अपमान, उसकी पीड़ा, उसके दर्द का कोई बखान नहीं, पवित्र आत्मा का कोई बखान नहीं। आपकी 13 मिनट से जो मैंने गवाही, 15 मिनट गवाही सुनी, उसमें आपने एक भी वचन कोट नहीं किया कि धन्य जिसके वस्त्र धुले हैं उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, धन्य जिसके पाप क्षमा हो गए। और फिर हम कहां जाएंगे? हम नीले आसमान के पार जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक बार जैसे अभी ये आराधक लोग बेचारे हमारे बड़ी मेहनत से गा रहे थे, बड़ा जोर लगता गाने में। मैं आपको एक चीज बता दूंगा, आप लोग तो आराम से बैठे हो, पर जो गा रहे हैं, बजा रहे हैं, उनसे पूछो
तो एक बार परमेश्वर के दास प्रभु की आराधना कर रहे थे, तो एक मसीही शराबी जो है वो ऊपर चढ़ाया, शराब पी रखी उसने, और कार्यक्रम में बैठा पीछे। उसको बड़ा जोश आया, वो चलता हुआ आगे आ गया, सीढ़ियों पर चढ़कर आराधक के कान में बोला, भैया वो गाओ आप, नीले आसमान के पार जाएंगे, वो वाला गाना गाओ यार, नीले आसमान के पार जाएंगे। आराधक ने कहा, भाई तुम पहले इतने नीले आसमान के पार हो और मैं तुम्हें कहां भेज दूं। ये चल रहा है हमारे मसीह समाज में, बड़ा दुख का विषय है। लेकिन धन्यवाद उन 5% लोगों के लिए जो जीवन पर, परमेश्वर की आज्ञाओं पर, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर मनन और चिंतन कर रहे हैं। हमारी कलीसिया में एक प्रॉफिट साहब आ गए। अब बाइबल के प्रॉफिट को तो मैं समझता हूं कि भाई वो तो दाऊद के सामने खड़े हो गए, बोले तू पापी है। नीनवे में राजाओं के सामने खड़े हो गए, तुम्हारा यह धर्म है, तुम्हारा पाप है। अब एक प्रॉफिट साहब हमारी कलीसिया में आ गए और एक बीच में से लड़के को खड़ा कर लिया, बोले भाई इधर आओ, सामने आओ, परमेश्वर आपको एक नई गाड़ी देने जा रहा है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा कि आपको इस साल एक नया घर मिलेगा। मुझे उठ के आना पड़ा। मैंने प्रॉफिट साहब से कहा, मैंने कहा प्रॉफिट साहब क्षमा कीजिएगा, सबसे पहले यह प्रार्थना करो कि दारू पीना बंद करे और ये खैनी तंबाकू खाना बंद करे, और ये जो क्लब नहीं होता, नाइट क्लब नहीं होते, नाइट क्लब में ये गाना गाता है और आप कह रहे हो कि तुम्हें प्रभु आशीष दे, तुम्हें घर देगा, परमेश्वर तुम्हें गाड़ी देगा। मैंने कहा पहले तो मेरी यही लड़ाई है कि ये पश्चाताप कर ले। मेरे प्रियो, मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, जैसा पास्टर विलियम ने भी कहा, हम यहां मनोरंजन के लिए नहीं आए, हम आपको स्मरण दिलाने के लिए आए हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, उन्होंने आपके अधर्म, आपके अपमान और पीड़ा का बोझ उठा रखा। कितनी वेदना थी, इसलिए नहीं कि आप धनवान बन जाएं, इसलिए ताकि आपका पाप और आपका अधर्म क्षमा हो जाए, आपका नाम जीवन की पुस्तक में हो। जिसके पास पुत्र होगा उसके पास जीवन होगा, जिसके पास पुत्र नहीं है वो जीवन को नहीं देखेगा। और पुत्र कैसे होगा? जिसने अपना आत्मा उसके हाथों में सौंपा हो, जिसने प्रार्थना की हो कि प्रभु मैं अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग आपको देता हूं, मैं अपना आत्मा, अपना प्राण आपके हाथों में देता हूं, जैसा आप चलाएंगे मैं चलूंगा, मेरे जीवन की डोर आपके हाथ में होगी, मेरा उठना बैठना आप जानेंगे। अगर मेरे जीवन में कोई बुराई है, कोई कमी है, कोई कमजोरी है, कोई ऐसी हरकत है, कोई ऐसी बात है जो आपकी दृष्टि में पवित्र नहीं है, उसे मेरे जीवन से निकालिए। यह प्रार्थना होनी चाहिए। अगर मेरे जीवन में अहंकार है, मेरे जीवन में झूठ बोलने का आत्मा है, बुराई करने का आत्मा है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यदि आप एक सूखी मछली का टुकड़ा जेब में लेकर बाजार में घूमेंगे, एक बिल्ली आपके पीछे आएगी। अगर आप सूखी मछली का टुकड़ा जेब में रख लें और बाजार में घूमें, एक बिल्ली आपको ढूंढेगी। ठीक इसी तरह When you are carrying sin in your heart, जब आपके हृदय के अंदर, आपके मन के अंदर पाप है, शैतान आपको ढूंढ लेगा, शैतान आपके पीछे है। धन्य जिसके अधर्म क्षमा हुए और धन्य जिसके पाप ढांपे गए। ये बाइबल का संदेश है, ये सुसमाचार है, ये सत्य है। इसके लिए परमेश्वर ने आपको उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है, धनवान होने के लिए नहीं, निष्कलंक होने के लिए। जब आप निष्कलंक हो जाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप निष्कलंक हैं, धर्मी हैं, आपका जीवन पवित्र है और प्रभु की इच्छा के अनुसार है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो धन भी आपके ऊपर फवेगा, अच्छा लगेगा। जैसे कोई बच्चा फेल हो जाए हाई स्कूल में और मां बाप उसे गाड़ी दिला दे, नई कार की, बेटा तू फेल हो गया, तू गाड़ी ले ले। क्या ये विषय आपकी बुद्धि में, तर्क में ठीक बैठता है? कह रहे तो तुम फेल हो गए, ऊपर से तुम्हें गाड़ी दिलाए। यदि वो बच्चा अच्छे अंकों से पास हुआ है तो उपहार उसके ऊपर अच्छे लगेंगे। मान लीजिए किसी की शादी नहीं हो और वो शेरवानी पहनकर और सेहरा पहनकर बाजार में घूमे, लोग नहीं कहेंगे भाई तुम बाजार में शेरवानी और सेहरा पहन के और
माला वाला डाल के घूम रहे हो, शादी तो तुम्हारी है नहीं। इस रहस्य को समझ लीजिए। यदि आपके पाप क्षमा हो गए, आपका नाम जीवन के पुस्तक में है, सांसारिक आशीषें भी आपके ऊपर अच्छी लगेगी। उनका एक भाव होगा, उनका एक मूल्य होगा, उनका एक अर्थ होगा। क्यों? क्योंकि आप उस समय बुद्धिमान व्यक्ति होंगे और आप उस धन का सदुपयोग करेंगे, अपने घर का, अपनी व्यवस्थाओं का सदुपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए करेंगे। और जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं होगा तो आप एक से बेहतर एक घर और सुविधा और साधन के पीछे दौड़ते रहेंगे और इसका कोई अंत नहीं होगा। इसे राजा सुलेमान कहते हैं कि ना कान सुनने से ना आंखें देखने से तृप्त होती है, और दिए चले जाओ और दिए चले जाओ, लेकिन तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा तो क्या लाभ होगा? संसार की सारी आशीषों को तुम प्राप्त कर लो, संसार के सारे वैभव को प्राप्त कर लो, पद प्रतिष्ठाओं को तुम प्राप्त कर लो, संसार तुम्हारी तारीफ करे, तुम्हारी महिमा करे, और अंत में तुम्हारा प्राण अधोलोक में डाला जाए तो उस प्रतिष्ठा का, उस मान सम्मान का क्या फायदा? मेरी बात याद रखिएगा। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आया? इसी परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि परमेश्वर पिता के भेद अर्थात मसीह को पहचान लो, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। ये आपका प्रभु के साथ वाचा होनी चाहिए। मैं आपको सच्ची बात बताना चाहता हूं, मैंने अपने जीवन में आज तक परमेश्वर से भौतिक प्रबंधों के लिए कभी प्रार्थना नहीं की कि प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, कि मुझे घर चाहिए। मैंने दुख उठाई, तकलीफें उठाई, कष्ट सहा, लेकिन उन बातों के लिए प्रभु के हाथों में सौंप दिया। मैंने कहा प्रभु जब आपकी इच्छा होगी आप मुझे आशीष देंगे, संसारिक आशीष देंगे, लेकिन मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं। साधु सुंदर सिंह परमेश्वर के श्रेष्ठ दास, जब उनका साक्षात्कार प्रभु यीशु मसीह से हुआ, बड़ी सुंदर और रोचक घटनाएं आपके सामने बताना चाहता हूं। 12-14 साल की आयु में एक जवान बच्चे का साक्षात्कार प्रभु यीशु मसीह से हुआ। सुबह 5 बजे रामपुर में, लुधियाना के पास। उन्होंने परमेश्वर के सामने, अज्ञात परमेश्वर के सामने एक शर्त रखी, अज्ञात, कि यदि कोई परमेश्वर है तो मुझ पर प्रकट हो, मैं उसे जानना चाहता हूं। यदि आज सुबह होने से पहले, सूर्य निकलने से पहले जो भी जीवित पवित्र सामर्थी परमेश्वर है वो मुझ पर प्रकट नहीं हुआ तो मैं अपने जीवन का अंत कर लूंगा। पहली ट्रेन जो लुधियाना से दिल्ली जाती है उसके नीचे मैं आकर मर जाऊंगा। इस विषय के साथ वो अपने स्थान पर बैठ गए और सुबह 5 बजे प्रभु यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिया। जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दर्शन दिया, वो दौड़कर अपने पिता के पास में आए और कहा, पिताजी मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा है। पिताजी ने कहा, बेटा कल तो तूने बाइबल फाड़ी थी, तू तो 3 बाइबल फाड़ चुका है, तू तो मसीह का विरोधी है, तू तो मसीह बच्चों को सताता है, मारता है, थूकता है, जरूर तूने कोई सपना देखा होगा। उसने कहा, नहीं पिताजी, साक्षात्कार हुआ मसीह का साथ मेरे। सुबह हुई, पूरा परिवार इकट्ठा हो गया, हड़कंप हो गया कि जवान बच्चा 12 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में मसीह पथ पर चलेगा। गांव वाले क्या कहेंगे, समाज, दुनिया, देश क्या कहेंगे। उनके ताऊजी आए एक बड़ा डिब्बा लेकर, ऐसा जैसे ये टेबल है, बड़ा डिब्बा लेकर आए, बक्सा लेकर आए। बोला खोल के देख। साधु सुंदर सिंह जी ने खोला, उसके अंदर हीरे जवाहरात, पैसे, धन। बोले ये सब कुछ तेरा है यदि तू मसीह को त्याग दे। आप कल्पना कीजिए, वो धन साधु सुंदर सिंह जी का हो सकता था 14 साल की उम्र। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, नहीं पिताजी, जो मुझे मिल गया है वो इससे कई अधिक है। ये संसारिक नाशवान वस्तुएं हैं, लेकिन मुझे जो मिल गया है वो इससे अधिक मूल्यवान है। मुझे प्रभु मिल गया, मुझे परमेश्वर मिल गया। उनके पिताजी ने, उनके परिवार के लोगों ने उन्हें जहर दे दिया। पूरी रात वो नहर के किनारे बैठे रहे, वॉमिट करते रहे, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करते रहे, प्रभु मैंने आपको देखा है, इस जीवन की रक्षा करें और इस जीवन का इस्तेमाल करें। कहानी संक्षेप करता हूं, बड़ी कहानी है, बड़ी सुंदर रोचक घटना, ऐतिहासिक घटना। गांव गांव, जंगल जंगल गए, शहर शहर गए, तिब्बत की पहाड़ियों तक, हिमाचल से लेकर तिब्बत की पहाड़ियों तक नंगे पैर, गेरुआ वस्त्र पहनकर घर घर जाकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते रहे।
सड़क के किनारे साधु संत मिलते, उनको प्रभु के बारे में बताते, बीमार मिलते, उनके लिए प्रार्थना करते। बड़ी रोचक घटना, एक बार साधु सुंदर सिंह जंगल में सो रहे थे, थक चुके थे, भोजन नहीं था, उन्हें नींद आ गई। जब वो सोकर उठे तो कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि अरे आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि मेरा नाम सुंदर सिंह है और मैं एक यात्री हूं और प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हूं। उन्हें कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी अभी एक बड़ा इत्तेफाक हुआ। आप जहां सो रहे थे, आपके थोड़ी ही दूर पर कुछ शेर सो रहे थे। हम ताज्जुब है कि उन शेरों ने आपको कोई काटा नहीं, आपको खाया नहीं। जरूर आप परमात्मा के संत हैं। साधु सुंदर सिंह जी बड़े हैरान हो गए। उन्होंने अपने घुटने टिकाए, अपने जीवन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दिया और उन राहगीरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। और उन राहगीरों ने, सड़क पर चलते हुए लोगों ने, जंगल पर चलते हुए लोगों ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार की तमाम कीमती चीजों से अधिक जो महत्वपूर्ण है वो आपका जीवन है। आगे चलकर यही साधु सुंदर सिंह जब इंग्लैंड गए, इंग्लैंड की महारानी जो किसी के सामने झुक नहीं सकती, उन्होंने घुटने टिकाकर उनके सामने प्रार्थना का निवेदन रखा। उन्होंने कहा कि मैं आज तक कभी किसी के सामने नहीं झुकी हूं, आई एम ए क्वीन, मैं एक रानी हूं। साधु सुंदर सिंह जी क्या थे? उनके पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं थे, पैरों में जूते भी नहीं थे, लेकिन महारानी ने उनके सामने घुटने टेके। जानते क्यों? क्योंकि उनके पास प्रभु यीशु मसीह था। यदि आज यीशु आपके अंदर होंगे, परिस्थितियां आपके सामने घुटने टेकेंगी। लोग आपके जीवन से उस मसीह का दर्शन करेंगे, आपकी बातों से, आपके विचारों से दर्शन किया जाएगा। जब आपके जीवन में वो सत्य देखेंगे, पवित्र आत्मा के कार्य देखेंगे। लेकिन आज समस्या क्या है? हम प्रभु के पास सोना लेने आए हैं, पैसा लेने आए हैं, चिन्ह चमत्कार लेने आए हैं। उस लंगड़े के मन में क्या था? भाई लोग आए हैं, कुछ देकर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के दास ने कहा, पुत्र ने कहा कि मेरे पास सोना चांदी नहीं है, मेरे पास तो यीशु मसीह, जीवन की बातें हैं, ले लो। कितने लोग जीवन की बातें लेने आए हैं? आप में से कितने लोग हैं जो उस मसीह के बारे में सुनने के लिए आए हैं? मेरे जीवन में तमाम कष्ट हुए, तमाम निराशाएं हुई, तमाम चिंताएं हुई, मैं यहां ऐसे नहीं बैठा, लेकिन हर बार घुटने पर आकर मैंने सिर्फ एक ही प्रार्थना की, प्रभु मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। मुझे नहीं मालूम ये अंधकार कितने दिनों तक होगा, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि इस अंधकार के बाद मेरे लिए एक जयवंत जीवन है, मेरे लिए समाधान है। मैं उस समाधान पर दृष्टि नहीं करता, मैं सिर्फ आप पर दृष्टि करना चाहता हूं। प्रभु ने प्रार्थना की, यदि हो सके तो ये प्याला टल जाए, और ना भी टले तब भी कोई बात नहीं। हालेलुया। शद्रक मेशकों को आग में डाल दिया। उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर हम इस आग से बचा सकता है, और ना भी बचाए तो भी राजा हम तेरे सामने नहीं झुकेंगे। क्या ये दृढ़ विश्वास आपकी आत्मा के अंदर है? क्या ये सामर्थ्य आपके अंदर है? क्या उस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जानने की तीव्र इच्छा है, जिसके बारे में लिखा है कुलुस्सियों 1:26 में, अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, लेकिन उसने पवित्र लोगों पर प्रकट कर दिया। सदियों से गुप्त रहा, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों पर प्रकट कर दिया। क्यों? पहला यूहन्ना 3:5 में लिखा है, वो इसलिए प्रकट हुआ कि तुम्हारे पाप जो हैं वो हर लिए जाए। यीशु मसीह संसार में क्यों आया? एक धर्म की स्थापना करने नहीं, आपको ईसाई बनाने के लिए नहीं आया, वो तो स्वयं यहूदी था। लेकिन वो संसार में क्यों प्रकट हुआ? ताकि तुम्हारा पाप जो है वो तुम्हारे जीवन से दूर हो और तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में हो। इसलिए परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, जिसके लिए नील आर्मस्ट्रांग ने कहा, जब नील आर्मस्ट्रांग जो पहला व्यक्ति चांद पर गया और वो चांद की यात्रा से वापस लौटा, हजारों लोग नील आर्मस्ट्रांग से मिलने के लिए आए। पूरी दुनिया की निगाहें इस व्यक्ति पर थी कि ये पहला व्यक्ति है जो चांद पर चलकर आया। हर एक व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग का अनुभव जानना चाहता था। आप जानते नील आर्मस्ट्रांग ने क्या कहा? उसने कहा मनुष्य का चांद पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है कि जिसने चांद बनाया था वो इस धरती पर चला था, उसका नाम यीशु मसीह है। आपको निमंत्रण क्या दिया गया है? आपको निमंत्रण दिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक उसके 17 अध्याय पहले अध्याय में, 17 अध्याय उसके पहले पद में, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे पीछे चलो और सिद्ध होते जाओ। आप सिद्धता के लिए बुलाए गए हैं,
आप धनवान होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, आप विश्वास योग्य होने के लिए बुलाए गए हैं। आप महान होने के लिए नहीं बुलाए गए, आप पवित्र होने के लिए बुलाए गए। उन बातों की ओर मनन और चिंतन कीजिए जिन बातों में जीवन है। इसलिए मैं आज के संदेश को समाप्त करने से पहले दो महत्वपूर्ण वचन आपके संग साझा करूंगा और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। यशायाह की पुस्तक उसका 41 अध्याय उसके 10 पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यह लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत भाग क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं और मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तेरी रक्षा करूंगा, तुझे संभालूंगा। जीवन एक यात्रा है। बाइबल कहती है जब वो अंधा मार्ग में बैठा ठीक हो गया, चंगा हो गया, आप जानते हैं वचन कहता है और वो यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा। आज हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, जिसके लिए वचन में लिखा है, मत डर मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। मेरे प्रियो, नीति वचन उसका 3 अध्याय उसके 5 और 6 पद में लिखा है, तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना। डू यू हैव द ट्रस्ट इन गॉड? क्या आपके अंदर वो भरोसा है? भारतीय दर्शन में संत तुलसीदास जी ने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा, बिन जाने प्रीत ना होए। जिसको तुम जानते नहीं उससे तुम क्या प्रेम करोगे, उस पर क्या भक्ति करोगे, उस पर क्या भरोसा करोगे जिसे तुम जानते नहीं। आज आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आप परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जाने, उसका अध्ययन करें, उस पर चिंतन करें। आप जानते क्यों? क्योंकि जब आपने परमेश्वर के पुत्र को जान लिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस जगत के रहस्य को भी जान जाएंगे और जीवन के रहस्य को भी जान जाएंगे। ये जगत क्या है? ये भौगोलिक जगत क्या है? क्योंकि अगर आपने पुत्र को प्राप्त कर लिया तो आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। आप जानते हैं, एक बार एक बच्ची गीत गा रही थी, फिल्मी गीत था, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। खुद गाती खुद नाचती। किसी विद्वान ने देखा, कहा, बेटी तेरी आवाज तो बहुत अच्छी है, बड़ा अच्छा गाती है, लेकिन एक बात बता, तू गाना तो गा रही है मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, लेकिन दुपट्टा तो तेरे गले में है ही नहीं। शर्मा आ गई, भाग गई। यदि आज हम कहते हैं कि हमारे पास मसीह है और कोई कहे कहां है आपके पास मसीह, कहां है वो आशा, कहां है वो विश्वास, कहां है वो जीवन, क्या आप दिखा पाएंगे? अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं पहलवान हूं, तो आप उसका शरीर देखेंगे कि मैं लग तो नहीं रहे उस पहलवान जैसे। नहीं जी, मैं पहलवान हूं। अरे भाई, अगर तुम पहलवान हो तो पहलवान जैसे दिखाई भी तो देने चाहिए। यदि आप कहते हैं कि मैं एक मसीह हूं, तो क्या मसीह आपके जीवन में है? क्या उसकी बातें आपके जीवन में है? उसका स्वभाव आपके जीवन में है? उसकी सोच आपके जीवन में है? उस जैसी दया और करुणा आपके जीवन में है? आप क्यों बुलाए गए? आप मसीह की समानता में मसीह के आदर्श होने के लिए बुलाए गए, उसके बेटे और बेटी होने के लिए बुलाए गए। मैं एक महत्वपूर्ण बात बताकर समाप्त करना चाहूंगा। हम सब लोगों ने क्रूज देखा, लकड़ी का क्रूज देखा। देखा आपने? हाथ उठाइए, कितने लोगों ने क्रूज देखा है? अगर आप क्रूज के इतिहास को देखें, ये भयानक था। द क्रॉस वॉज अ साइन ऑफ डेथ एंड पेन। ये जो लकड़ी थी, क्रूज था, ये मृत्यु का चिन्ह था, पीड़ा का चिन्ह था, अपमान का चिन्ह था। लोग इससे डरते थे, घबराते थे, भाग जाते थे। क्रूज को देखकर लोग भाग जाते थे, कोई इसके निकट नहीं आता था। हजारों साल से क्रूज का इतिहास खून से भरा हुआ था। साइन ऑफ डेथ, साइन ऑफ पेन एंड साइन ऑफ सफर। हजारों साल से लोग इसे पहचानते थे कि ये तो मृत्यु का साधन है, ये तो मृत्यु का मार्ग है। लेकिन एक दिन ये क्रूस प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दिया गया। ये मृत्यु का साधन, ये मृत्यु की लकड़ी यीशु मसीह के हाथों में दी गई। आप जानते हैं, इतिहास बदल गया। जो मृत्यु का चिन्ह था वो आज जीवन का चिन्ह है। जो पीड़ा का चिन्ह था वो आज शांति का चिन्ह है। जिससे लोग डरते और छुपकर भाग जाते,
आज लोग उसे अपने घरों पर, दीवारों पर लगाते, बहनें गले में पहनती। उसका कद कितना ऊंचा होता, दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक और दार्शनिक, बुद्धिमान, राजा, अधिकारी उस क्रूस के सामने झुकते। I have traveled more than 100 countries, Canada, New Zealand, Germany, Spain, कोरिया। विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक मेरे अच्छे मित्र हैं। अमेरिका के बड़े बड़े वैज्ञानिक, वहां के बड़े अधिकारी मेरे अच्छे मित्र हैं। जहां वो क्रूस देखते हैं, अपने घुटने टिका देते हैं। दिस इज द साइन ऑफ लाइफ, दिस इज द साइन ऑफ ग्लोरी एंड इटर्निटी। यदि यीशु मसीह इस लकड़ी के जीवन को बदल सकता है, जिसका इतिहास खून से सना है, वो आपके जीवन को क्यों नहीं बदलेगा? आपका जीवन कितना ही अंधकार में क्यों ना हो, आप अपने जीवन में कितने ही अपराध क्यों ना हो, कितने ही थके क्यों ना हो, कितने ही निराश और टूटे क्यों ना हो, आपको एक बार उसके पुत्र यीशु मसीह के पास में आना है, जिसके लिए लिखा है अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में फैल उठा। वो इसलिए प्रकट हुआ ताकि तुम्हें जीवन दे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का आदर करो, उसके सामने झुको और उससे जीवन को प्राप्त करो। आप जानते हैं, साधु सुंदर सिंह जी ने एक बात कही थी, जीसस डाइड फॉर यू, यू लिव फॉर हिम। यीशु तुम्हारे लिए मारा गया ताकि तुम उसके लिए जीवन जियो। व्हाट अ ग्लोरियस स्टेटमेंट। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, पास्कल, अ ग्रेट साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, उन्होंने कहा प्रत्येक मनुष्य के हृदय के अंदर एक खाली स्थान है, एक अकेलापन है, एक टूटापन है। Every man and woman has a God-shaped vacuum. एक खालीपन, एक टूटापन, एक निराशा, एक चिंता, भविष्य की चिंता, मृत्यु कब है, जो किसी भी चीज से भरा नहीं जा सकता, जो सोने से, चांदी से, धन से, योग्यताओं से नहीं भरा जा सकता। वो केवल परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा भरा जा सकता है। हालेलुया। वो संसार में इसलिए आया ताकि आपका खालीपन भर सके। क्या आप तैयार हैं प्रार्थना करने के लिए? मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए, उसका धन्यवाद करने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान में, पंजाब में, जब तक परमेश्वर के दास मंच पर होते हैं, कोई पीठ दिखाकर मैदान छोड़कर कभी नहीं जाता। जब तक अंतिम प्रार्थना और अंतिम आशीष वचन नहीं होती, राजस्थान के विश्वासी, पंजाब के विश्वासी हिलते नहीं अपने स्थान से।